प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल और अब समाचार विस्तार से। आज दोपहर अजमेर जिले के मामलावास थाना क्षेत्र स्थित अर्जुनपुरा खालसा गांव में एक होटल के बाहर खड़े केमिकल से भरे टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने विकराल रूप धारण कर लिया और उसकी लपटें लगभग 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ये नायरा कंपनी है जो प्राइवेट पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई करते हैं, इनका टैंकर था और ये SPCL सरादनाथ से भर के निकला था। करीब 2:45 के आसपास जैसे निकला तो अर्जुनपुरा सरहद के पास में ये इसमें आग लग गई। अभी ड्राइवर का ये कहना है कि साहब शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, मगर आग क्यों लगी, किस कारण से लगी, इसमें जांच की जा रही है। और जैसी आग लगी तो ये पीछे जो यहाँ पर लोकल ट्रैक्टर चालक वगैरह इनसे आग पे पानी की बौछारें की गई। करीब 4 ब्रिगेड फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और पूर्ण रूप से करीब 1.5 घंटे बाद आग पे काबू पा लिया गया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग किस कारण से लगी ये जांच की जा रही है। यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की। सर कितना पेट्रोल और डीजल था इसमें? इसके अंदर ये जो 20 KL का था, जिसमें से 10,000 लीटर पेट्रोल था, 10,000 लीटर डीजल था। तो ये झालावाड़ में कहाँ जाता सर? ये झालावाड़ पेट्रोल पंप पे खाली करने जा रहा था, वो भी पेट्रोल पंप का नाम स्पष्ट नहीं है। अजमेर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ अभद्रता और अपमानजनक हरकतें किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक बुजुर्ग नागरिक ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के अलबरगेट थाना क्षेत्र में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करने वाले युवक के साथ दुकान मालिक और उसके साथियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने बताया कि खाते की जानकारी न देने पर उसके साथ मारपीट की गई। युवक का आरोप है कि घटना की शिकायत अलबरगेट थाने में करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, स्वामी नेशनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक लड़का जो एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर काम किया करता था, अब उस ऑटो पार्ट्स की दुकान पर इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से कोई पैसा आता है, उसमें इस व्यक्ति का अकाउंट मांगा गया। जब इस व्यक्ति ने अकाउंट देने से मना करा तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसके साथ मारपीट करी है। इसकी आंख ऊपर करो हल्का सा भैया, आंख देखो, आंख पूरी सूज रही है और सर के मेन चीज है, देखो सर के बाल काट दिए, गंजा कर दिया गया पूरे तरीके से। यहाँ पर चोट के निशान है। ये अलवरगेट थाना पुलिस में जब शिकायत देने गए तो किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। इनका कहना है कि वो लोग शुक्रवार की रात को आए, इनको बुलाया, गाड़ी में बैठाया, पहले गाड़ी में मारपीट करी, उसके बाद एक जगह ले गए, वहां पर भी जाकर मारपीट करी। उसके अलावा जो इनके पास पैसे वगैरह थे वो भी छीना जब्ती कर लिए। अलवरगेट थाना क्षेत्र का मामला है शुक्रवार का। आज जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के पास में ये मौके पे पहुंचे हैं अपनी शिकायत देकर कि आखिर इनकी सुनी क्यों नहीं गई, क्योंकि जो व्यक्ति है जिसने भी इनके साथ मारपीट करी है वो बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। आज 4 दिन होने को आए इस बात को। लगाओ भैया, खड़े हो जाओगे क्या यार? खड़े हो जाओ। हाँ। बताओ भैया, क्या हुआ था आपके साथ में? मैं बेकर बंटी ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ, ठीक है। कहाँ पर है ये बंटी ऑटो पार्ट्स? अलवा गेट के पहले ही है, वहाँ पे नगरे पे। हाँ। वहाँ पे काम करता हूँ मैं। तो मेरे को बंटी बनेगा कि तुम्हारा अकाउंट दे दो, हमारा पेमेंट आता है हमारे घर में छोरे का, तो वो अकाउंट में पेमेंट मंगाना है। तो मैंने देने से मना कर दिया। मतलब 2-3 दिन पहले से मांग रहे थे मेरे से अकाउंट, तो मैंने अकाउंट दिया नहीं क्योंकि उनका पेमेंट इलीगल आता है वहाँ से। तो उसके बाद मेरे को गाड़ी में ले गए, बंटी थे और बंटी खींची दोनों जने, ले जाकर मेरे को बुरी तरह गाड़ी में मारा। फिर ले गए मेरे को मेरे घर के वहाँ पे हरीश गार्डन के सामने, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी, वहाँ पे मेरे बाल काटे, मेरे को बुरी तरह मारा। उसके बाद में क्या नाम है, मेरे घर पे गया, बंटी खींची, वहाँ से क्या नाम है उसने पहले मेरी गली की चैन तो बंटी ने खींच ली थी, और क्या नाम है मेरी गाड़ी थी वर्ना फ्लूडिक है जो उनके पास अभी भी है, जो अभी वहाँ खड़ी है वैशाली नगर में खड़ी है उनके पास में। इन लोगों ने गाड़ी भी छीन ली और मेरे क्या नाम है घर पे वो बंटी खींची गया। तीनों रूम में देख रहा था, मतलब सामने मेरी मम्मी के कान के और मंगलसूत्र एक अंगूठी थी, वो क्या नाम है उसके पास में, ये बंटी खींची के पास में। और उसके बाद में मेरे को कराना था जेल में एडमिट, तो मैं हो नहीं पाया। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, मेरी अभी मम्मी सीरियस है अस्पताल में, मैंने मेरी मम्मी को एडमिट कराया।
उसके बाद में मेरे को लेकर सीधे ये वहाँ पे खुद के घर पे ले आके दीपक गुरनानी है जो इनका लड़का है नोनू, उसने भी मेरे को बुरी तरह मारा। उसने मेरे को घर में, इनके पास में वो है घर में एक कुल्हाड़ी है छोटी सी लोहे की, वो आ गया मेरे को मारने के लिए। तो वो तो उससे मार नहीं पाया, तो उन्होंने लात घूसो सबसे मेरे को बुरी तरह मारा इन लोगों ने। ऊपर लेकर गए रूम में मारा बुरी तरह से। ये लोग सबके साथ में ऐसे करते हैं। हमारी दुकान पहले एक छोटा काम करता है राहुल, उसको भी पहले ऐसे कर दिया था कि पूरा गंजा कर दिया था, ऐसे मारते हैं वो लोग। पहले कहने हटाया कैंची से, उसके बाद में उसके कहने में रूम में वो पड़ा हुआ है रेजर से हटाया बाल काट के। कितनी तारीख को अपहरण हुआ था आपका? मेरा हुआ था एक मैं शुक्रवार को। अपहरण करके लेके हाँ, अपने पास रखा उन्होंने? मेरे को मतलब शाम को लेकर था, ये 2-3 घंटे साथ में गाड़ी के अंदर मारा था, गाड़ी के अंदर रखा। और क्या क्या? और मैं वो कहना मैं अपना वीर पिलाने की कोशिश करी थी, वीर पिला रहे थे। कितनी चोरी क्या क्या किया आपका सामान? मेरे कहने में अंगूठी मम्मी की, एक कहने में वो मंगलसूत्र और एक अंगूठी है, और मेरी कहने में खुद की गोल्ड की वो है चैन, और कहने में मेरी कहने में वर्ना गाड़ी है, वर्ना फ्लोटिंग, जो वो खुद लेके घूम रहा है आराम से 3 दिन से। मामला क्या था भैया, क्यों? मामला इलीगल जो इनका पेमेंट आता है उसका मामला। इनका कभी कहने में लड़का काम करता है बाहर, बेंगलोर चंडीगढ़ ऐसे कहीं जाता है, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। कौन है ये लोग? ये इनका लड़का पता नहीं किस चीज़ का काम करता है, जो इनके पास अनाप शनाप पैसा आता है। किससे ये झगड़ा जो हुआ है आपका, अपहरण किसने करा है, कौन है वो? बंटी ऑटो पार्ट्स का मालिक है। हाँ, कहाँ पे रहता है? यहाँ रहता है बिहारीगंज पे रहता है, शॉप इसके यहाँ पे अपने अलुगेट के आगे, इसमें नगर पे बंटी ऑटो पार्ट्स। अच्छा, अलवरगेट थाने में गए थे आप? हाँ गए थे। क्या हुआ फिर? वहाँ पे वो किशन जी है, किशन दत्त जी के पास हम लोग 1.5-2 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी वो थी रिपोर्ट, वहाँ पर उन्होंने लिया के पटक दी। बोले कि मैं तुम लोग उनका कुछ कर नहीं सकते वैसे ही, तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इसकी मतलब आपका कोई शिकायत, कोई मेडिकल? कुछ नहीं कराया। मेडिकल भी मैंने खुद ने, मैं खुद आया नाइट में यहाँ पे, कल मतलब परसों मैंने खुद ने कराया, सिटी स्कैन कराई। कहाँ पर चोटें आई है आपको? मैं फोटो दिखाता हूँ, पूरी फोटो है सबकी। वैसे ही बता दो। ये सर में ये यहाँ हुई है, पीठ पे मारा है, यहाँ पे मेरी अभी तक पसली में दर्द है, यहाँ पे मारा, आँख में मारा। आज हम मैं मैडम को देने आया हूँ शिकायत। आपका नाम? राकेश कुमार शर्मा, कहाँ रहते हैं? न्यू केसरी कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर। ठीक है, राकेश कुमार शर्मा जी है जिनके साथ ये मारपीट और गंजा करने की जो मामला है वो सामने आया है। मामला अलवरगेट थाने का है। देखिए किस तरह से गंजा किया गया है, उनको मारपीट करी गई है, लूटपाट करी गई है उनके साथ। उनकी मम्मी के जो टॉप्स वगैरह थे वो छीन लिए गए हैं। पीछे की और भी आप देखो, यहाँ से भी शायद बाल हटाए गए हैं, और पीछे तो काफी ज्यादा बाल हटाए गए हैं। आंख पूरी सूजी हुई है, आंख पे पूरी लीली पड़ रखी है आंख। और अलवरगेट थाना पुलिस जो है वो किसी तरह का कोई मुख्य संज्ञान इस चीज पर नहीं ले रही है, ना इसको किसी प्रकार का कोई रिस्पांस दिया गया, ना मेडिकल कराया गया। शुक्रवार की ये घटना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो जैसे जो बाहुबली जो अपने आप बनते हैं, जो ऐसे लोगों पर जुल्म करते हैं, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पाए। अजमेर रोडवेज बस में यात्रा कर रही महिला के साथ सोने की चोरी की घटना सामने आई है। महिला यात्री का आरोप है कि बस में मौजूद 2 युवतियों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उससे करीब 8 तोला सोने के आभूषण चुरा लिए। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ से आ रहे थे और क्या घटना हुई है? मैं मेरे मायके से शादी में जाके आ रही थी। हाँ, कहाँ से? मिठड़ी के पास बौली गुड्डा है जी, वहाँ से आ रही थी। और नारायणपुरा से मैं बस में बैठी, नारायणपुर बस में बैठी तो वहाँ से मेरे साथ 2 लड़कियां हो गई थी। तो हम बैठे थे तो काफी देर बाद वो लड़कियां खड़ी रही। उसके बाद में लड़कियां मेरे पास, एक लड़की बैठ गई थी। उसके बाद वो परबसर की टिकट कटवाई उन्होंने, परबसर से फिर उसने रूपनगढ़ की टिकट कटवाई, और रूपनगढ़ में वो लड़कियां उतर गई जी। लगभग कितनी लड़कियां थी? और 2 लड़कियां थी। मुंह बांध रखा उन्होंने, और एक ने सलवार सूट पहन रखा, एक ने लोअर टी शर्ट पहन रखी। और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों, जितनी लड़कियां थी, उन्होंने ऐसे बैग ले रखे थे, बैग भी लटका रखे। तो फिर आपको कब पता लगा कि आपका? मैं जब अजमेर उतरी ना तब पता चला मेरे। आपने बैग चेक किया? हाँ, बैग चेक किया, मोबाइल चश्मा वगैरह था अंदर, उसको निकाले ने। तब वो मेरे उसमें डिब्बी थी, डिब्बी के अंदर डाला हुआ था, उसमें पन्नी के अंदर डाला हुआ था, डिब्बी को गांठ लगा। तो वो चेन खोली तो पन्नी हाथ में आई मेरे। क्या क्या था सामान? उसमें रखड़ी, सीस फूल, कान के झुमके, गले का हार, 3 अंगूठी, लगभग कितने तोला? लगभग 8 तोला का लगभग था। तो आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, शिकायत करवा दी हमने। आपका नाम? कैलाश कंवर, महावीर सिंह। क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? सर, दिनांक 3/5/2025 को परसों कैलाश कंवर पत्नी श्री महावीर सिंह जी, जो निवासी लीचाना
कुचामन सिटी के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो कालू की ढाणी अजमेर में रहते हैं। तो लीचाना से अजमेर आ रहे थे किसी शादी में जाके, तब उनके पास अपने गहने जैसे रकड़ी सेट है, गले का हार है, कान के झुमके, कुछ 7-8 तोले का आइटम थे जो अपने छोटे पर्स में रख करके बैठे थे। उनका ये कहना है कि साहब मेरे साथ में 2 कोई लड़कियां थी जो साथ साथ सफ़र कर रही थी, उन पे उनको डाउट है और उन्होंने कल दिनांक को प्रकरण दर्ज करवाया सिविल लाइन थाना में 305C के तहत। उस प्रकरण की जांच मन आयोग के नाम सुपुर्द की गई है। कल मन आयोग नीट एग्जाम 2025 के अंदर सुबह से शाम तक व्यस्त रहे थे। आज परिवादियों को तलब किया है, आज नक्शा मौका कार्रवाई करके उनके बयान वगैरह लेकर के कोई BTS वगैरह उठाना या CCTV फुटेज देख करके उसकी तलाश हम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जिन संदिग्ध लड़कियों की बात परिवादियां कर रही है उन लड़कियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुवालाल SI, पुलिस थाना सिविल लाइन अजमेर। आज अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने आरोप लगाया कि स्कूल अभिभावकों को निर्धारित स्थान से ही सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करते और 3 तरह की यूनिफॉर्म थोप कर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। संघ ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। आज के समय में देखिए, मेरा आज कलेक्टर, हम लोग सब लोग मिलकर कलेक्टर साहब से एक अनुरोध कर रहे हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह चल रहा है निजी शिक्षण संस्थाएं एवं जो कुछ एक जो स्कूली यूनिफॉर्म बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ, क्योंकि आप देखें कि ये हर 6 महीने में या साल में 2 साल में निजी शिक्षण संस्थाएं मिलकर जो स्कूल यूनिफॉर्म बनाती है उन कंपनियों के साथ एक आदेश पारित कर देते हैं और जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म बदल दिया जाता है। और हर स्कूल ने ये कर दिया कि 3-3 यूनिफॉर्म अभिभावकों को दे रखा है कि बच्चों के 3-3 यूनिफॉर्म है, जबकि स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म होता है। और तो ये एक संगठित गिरोह है इस यूनिफॉर्म बनाने वाले और निजी शिक्षण संस्थाओं के, जो कि इनके अंदर भारी कमीशनखोरी होती है और ये बहुत बड़ा इनके अंदर इनका एक जिसे कहते हैं ना घालमेल चल रही है। उसका विरोध करते हुए राजस्थान शिक्षण अधिनियम के 1989 के एक्ट के तहत ये है, कुछ चीज़ें बिल्कुल निर्धारित है कि कोई निजी शिक्षण संस्थाएं अभिभावकों को ये विवश नहीं कर सकती कि उसी स्कूल से जाके, उसी दुकान से जाके, उसी पर्टिकुलर जाके मतलब आपको यूनिफॉर्म खरीदना है, स्टेशनरी खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, कॉपियाँ खरीदनी है, जबकि ऐसा स्कूल द्वारा किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि उनकी उनसे साठगांठ होती है और उनका कमीशन मिलता है। और ये मेरा आज कलेक्टर साहब से एक निवेदन है कि इस प्रकार की एक समिति बनाई जाए जिससे नाजायज और गैर कानूनी रूप से अभिभावकों को लूटा जा रहा है, मतलब इस तरीके से शोषण किया जा रहा है कि निजी बच्चों के चक्कर में इस साल में 2-2 साल में ये अपना यूनिफॉर्म बदल देते हैं, जो कि एक बिल्कुल गैर कानूनी। किसी जमाने में स्कूल यूनिफॉर्म से बच्चे पहचाने जाते थे, आजकल हर दूसरे दिन यूनिफॉर्म स्कूल का बदल दिया जाता है। और ये इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि इनकी साठगांठ है स्कूल के। कुछ अजमेर में तो एक आधा ही है, एक आधा स्कूल यूनिफॉर्म निभाने वाले और उनको विवश किया जाता है। जबकि मेरे पास एक आदेश है सरकार का जिसके अंदर इस प्रकार का कलेक्टर को नियम राजस्थान सरकार ने एक आदेश पारित किया गया है कि आप इस प्रकार की एक कमेटी बनाएं और इस प्रकार का एक मतलब एक संस्था बनाए जिससे ये इसकी जांच करे कि यदि इस प्रकार से अगर कोई निजी संस्थान अभिभावकों को विवश कर रही है, परेशान कर रही है और निजी एक ही मतलब संस्थान पे जाके कपड़े खरीदने के लिए या स्टेशनरी खरीदने के लिए या कॉपी किताबें खरीदने के लिए अगर उनको बाध्य कर रही है तो ये गैर कानूनी है। और इसी के विरोध में कलेक्टर साहब से आज एक ज्ञापन है कि जल्दी से जल्दी एक नई समिति बनाए और इस बात में जो अवैध रूप से अभी अजमेर के सभी अभिभावकों को लूटा जा रहा है और गैर कानूनी रूप से जो इनके ऊपर एक कहते हैं अघोषित रूप से जो अभिभावक लूटे जा रहे हैं कि स्कूल की 3-3 यूनिफॉर्म हर 2 साल में यूनिफॉर्म बदल देते हैं, तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ निजी संस्थान को गैर कानूनी रूप से पैसे कमा। आज जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग से वंचित किए जाने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लोकसभा में 25 मार्च को प्रस्तुत संशोधित पेंशन विधेयक को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्तों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सरकार से लाभ देने की मांग की है। देखिए, मोदी सरकार ने 25 मार्च को एक वित्त विधेयक पेश किया। उसमें यह था कि जो भी पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट के हो या केंद्र सरकार के, किसी भी पेंशनर को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। हमारा कहना है कि आज तक जितने भी वेतन आयोग गठन हुए सभी ने हमें लाभ दिया, तो ऐसी क्या बात है? तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, क्योंकि इस मोदी सरकार ने
कोरोना काल के हमारा 18 महीने का डीए खा लिया, आज तक डीए भुगतान नहीं किया, जब तक उस दौरान किसी भी मंत्री या सांसद का कोई वेतन कटौती नहीं गई, हमारे कर्मचारियों की जेब में डाका डाल दी। हमारा कहना है कि यदि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का लाभ हमें नहीं दिया तो देश के पूरे 1 करोड़ से अधिक पेंशनर सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे और आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को नए से लागू कर देंगे। करण सिंह आज अभी कलेक्टर साहब ज्ञापन देंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मंत्री महोदय को। करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अध्यक्ष। वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित डिवाइडर को हटाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने आज विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण और बीच में डिवाइडर के आ जाने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि डिवाइडर हटाकर उक्त स्थान पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। बिल्कुल आपने पैक कर दिया, वो अलग कर दिया है, अब हम आए कहाँ से? इतना रश है यहाँ पर, एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं है यहाँ पे। वो आप देखिए, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है यहाँ पे। रोज होते हैं, बहुत होते हैं यहाँ पे, मतलब हमें पता नहीं, हम दिन भर तो निकलते नहीं। और एक जने की डेथ भी हुई है यहाँ पे, एक जने की। हम चाहते हैं एटलीस्ट यहाँ पे डिवाइडर कट हो, एक स्पीड ब्रेकर बने यहाँ पे। हमारे बच्चे भी है, कोई साइकिल भी चलाए, कुछ भी करे, तो कोई निकले तो यार एक कट चाहिए हमको यहाँ पे। पार्षद को भी करी हमने, देवरानी जी को भी करी है। ये देखिए गाड़ियाँ अभी कहाँ, अब गाड़ियाँ आप देखिए आपके सामने इतनी स्पीड से गाड़ी आती है और चलता हुआ रोड है, मेन रोड है, बंद रोड तो है नहीं कि हम पे अगर रुक सकते हैं, अगर वेट कर सकते हैं, चलता हुआ रोड है, रात भर चलता है ये रोड। अगर अभी भी नहीं होती है कोई कार्रवाई तो फिर आगे करेगा, आगे हम फिर रोड जाम करेंगे, हम बंद कर देंगे रोड। हम तो सोच रहे रोड बंद कर देंगे, फिर कैसे आएंगे लोग? फिर उसी वाले रास्ते से आएंगे, फिर रोड बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा? इतने बड़े बड़े डंपर आते हैं, ट्रक आते हैं, टेम्पो ट्रोले आते हैं, हमारी सेफ्टी कहाँ है? फिर या एक दो एक्सीडेंट होंगे, कोई मरेगा तभी वेट करेंगे, देवरानी जी फिर आएंगे, कोई आके तभी उस पर एक्शन लेंगे कि हाँ मर गए सब लोग, फिर आप इकट्ठे होकर यहाँ पे ये डिवाइडर कटवाएंगे क्या? अभी आपकी सुनी है? अभी तो उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया है और सुने भी नहीं, बहुत जल्दी में निकल गए उन्होंने, 2 मिनट सुन के वेट भी नहीं किया हमारी बात का। अब देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है तो फिर रोड बंद करेंगे हम। स्नेहा, वार्ड 79 ईदगाह रोड कहलाता है, गौरी नगर की तरफ जा रहा है और यहाँ से कई कॉलोनियों का रास्ता है और कट की जरूरत यही है, उधर इतनी जरूरत नहीं है। सब रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, यहाँ से जाने वाले रॉन्ग साइड जाते हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, एक बंदा यहाँ पे मर भी चुका है ट्रैक्टर से रॉन्ग साइड में। तो हमारी डिमांड ये है कि यहाँ भी कट दिया जाए। निवेदन किया है सर से, देखे क्या होता है। आपका नाम? दीपक, वार्ड 79 है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, पहले भी हम 2 बार लिख के दे चुके हैं। यहाँ पे ये डिवाइडर है जो अननेसेसरी बना है। मैक्सिमम चलने वाला रोड ये वाला एरिया है, इस पे डिवाइडर हटाने की हमने पहले लिखा था। अभी यहाँ से सारी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आ रही है, जिससे ये एक्सीडेंटल जोन है। यहाँ पे जाने वाले भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं, वहाँ से आने वाले भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं। यहाँ पे सब्जी वाले, ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे रास्ता नहीं मिल पाता है और काफी एक्सीडेंट भी इस रोड पे हो चुके हैं। उन्होंने बोला कि हमने आप लिख के दीजिए, हम 2 बार 3 बार पहले लिख के दे चुके हैं, इससे हमें कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं अभी तक। लेकिन इससे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं और हमको इसकी जो भी है परेशानी से हमको निजात चाहिए। हम चाह रहे हैं कि ये डिवाइडर तोड़ दिया जाए, कट हो, यहाँ पे कट निकले, यहाँ पे डिवाइडर। मेरा नाम रविंद्र सिंह टाक है। कल शाम से ही मौसम ने अपनी करवट बदली। कुछ दिनों पूर्व तपती धूप और लू के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज हवा और बारिश के कारण मई जैसे महीने की तेज गर्मी में भी लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। इसके बाद मौसम सुहाना हो गया, जिसका कई लोगों ने जमकर फायदा उठाया। नमस्कार दोस्तों, स्वामी नेशनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम हैं अजमेर के फ्रेजर रोड, जहां पर मेरा निवास स्थान है और मैं मेरे निवास स्थान से ही जो है ये तस्वीरें बारिश की आपको दिखा रहा हूं कि झमाझम बारिश हो रही है अजमेर में। 2 दिन का अलर्ट भी था, 4 और 5 मई का, और आज 5 मई का दिन है। 2 दिन पहले धूल भरी आंधी पूरे शहर में चली और उसके बाद में झमाझम बारिश जो है अब शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लगातार जैसे ही सूरज देवता प्रकट होने का समय होता है, उस समय से ही जो है काले बादल आसमान में छाए हुए थे और उसके बाद में भी आप देखो ये झमाझम बारिश जो है शुरू हो चुकी है तेज हवाओं के साथ। और लोग निकल भी रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि बड़ी खतरनाक सी जो है वो लू के थपेड़े वाली गर्मी पड़ रही थी। और राजस्थान में जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है इस समय, मई और जून के समय में,
नौतापा भी आने वाला है, तो उसको देखते हुए जो बारिश शुरू हुई है, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जो है बारिश से अब मिलने वाली है। थोड़ी राहत गर्मी से कहीं ना कहीं मिल जाएगी अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी। और उसके बाद में अभी आप देखो बहुत तेज़ी से जो है ये यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरफ बहुत तेज़ चल रही है। अभी हवा भी बहुत तेज़ है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई जिस तरह से हवा चल रही है कहीं पेड़ वेड़ गिर जाए कर जाए, क्योंकि अभी जब ये तेज आंधी चली थी एक दिन पहले 3 तारीख को, तो बजरंगगढ़ चौराहे पर एक पेड़ जो है वो धराशायी भी हो गया था। नीम का पेड़ था, काफ़ी सालों पुराना पेड़ था, वो पेड़ भी गिर गया था। फिर जेसीबी के द्वारा नगर निगम की जेसीबी वहाँ पहुंची और उसके बाद में उस पेड़ को हटाया गया। अभी आपको दिख रहा होगा तेजी से हवा चल रही है। सामने बिल्कुल मेरे पेड़ हैं बड़े बड़े, ये विशाल पेड़ किस तरीके से हिल रहे हैं तेजी से, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी तेजी से ये हवा चल रही होगी और बारिश भी हो रही है। कमेंट करके फटाफट बता दो आप लोगों कहाँ से ये लाइव देख रहे हो और कहाँ पर आप कौन कौन से क्षेत्र में भी आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, क्या है, तो आपके द्वारा और जो दूसरे हमारे दर्शक हैं उन सभी को हम बता पाएँ कि बारिश हो रही है, कहाँ पर हो रही है। क्योंकि ये तस्वीरें तो राजा साइकिल फ्रेजर रोड की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे क्वार्टर्स जो बने हुए हैं वहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश है और लगातार अभी बारिश को होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सुबह सुबह एकदम से बादल गरजे और गरजने के बाद दरदरा कर ये बारिश जो है होने लगी है। बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही है, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तेज़ जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। एक बार दूसरे साइड से मैं वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुको। ये लो, ये सेकंड साइड जहाँ से तस्वीरें ज़बरदस्त तेज़ बारिश हो रही है। दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा काले बादल तो छाए हुए हैं ही। पानी की कमी भी हो रही है, पानी से लोग त्राही हो रखे हैं। और वो सामने से गाड़ी आ रही है वैन, और वैन में वाइपर चालू हो चुके हैं। पहले ही अलर्ट था बारिश का और अब जो है बारिश हो भी रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए फारूक खान जी ने कमेंट के द्वारा जानकारी दी है ककराना में भी हो रही है बारिश, तो समझ नहीं आया ये ककराना था या मकराना था। फारूक जी एक बार कंफर्म करिए ककराना कौन सी जगह है, और अगर ये ककराना गलत आपसे लिखने में आ गया है तो मकराना हो सकता है शायद ये। बाकी बारिश तो जबरदस्त हो रही है, ठंडक कर देगी बारिश अब ये, और 2-3 दिन तक लगभग ठंडक की रहने वाली है। अब थोड़ी राहत जो है गर्मी से मिल जाएगी तेज बारिश से। चलिए दोस्तों, स्वामी चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बारिश तो तेज आ ही रही है, आपको और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। अब एक व्यक्ति देखो सामने से बिल्कुल नहाते हुए जो है एकदम मस्त से आ रहे हैं। अमित कुमार जी को नमस्ते। देखिए नितिन गौड़ जी ने जो है जानकारी दी है, रामगंज क्षेत्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। देखिए शायद वो भैया की गाड़ी बंद हो गई है वहाँ, शायद गाड़ी बंद हो गई है बरसात के कारण। दूसरा आप ये देखो एक स्कूल वैन सामने से आती हुई दिखाई दे रही होगी। और महेंद्र सिंह जी है GCA वाले, जिन्होंने गंज में भी तेज़ बारिश होने की कमेंट के द्वारा जानकारी दी है। तो ऐसे कमेंट आते जा रहे हैं, मैं पढ़ कर आपको बता रहा हूँ। बारिश तो तेज़ हो चुकी है और ये भैया हमारे यहाँ पर जो है गायां को घूमती है, गौ माता, सुबह सुबह गाय माता को भी नहला रहे हैं बारिश में, क्योंकि जानवर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ऐसी तड़तड़ाती गर्मी से।
देखिए प्रशांत चौहान जी ने कमेंट करा है, हाँ भैया सही है, बारिश आ रही है तो काम की छुट्टी तो होगी। क्या बात है। और आज सोमवार का दिन है, कल अगर बारिश आती तो और ज़्यादा आनंद में हो जाती ज़िंदगी, क्योंकि संडे का दिन था, रविवार का दिन, काफ़ी लोग अपने घरों पर रहते हैं। लेकिन अब हमारी नौकरी तो ऐसी है कि करनी पड़ती है हमारे को, तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आम के तालाब में बारिश हो रही है, जोरदार भारी बारिश। प्रशांत जी ने कमेंट के द्वारा जानकारी दी है। आकांक्षा जी गुड मॉर्निंग। तो गाड़ी जिस तेजी से आ रही है, वाइपर चालू है और हेडलाइट जली हुई है, तेज आ रही है बारिश तो, और अब लग रहा है ठंडक मिल जाएगी थोड़ी सी। चलिए स्वामी नेशनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अजमेर में नारीशाला के पास शराब के ठेके का विरोध करते हुए क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी अधिकारी और पुलिस द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आज शराब का ठेका बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी वहां शराब की दुकान संचालित है। क्षेत्रवासियों ने कहा पास में ही स्कूल है और आवासीय क्षेत्र है, इसलिए इस स्थान पर शराब के ठेके को बंद किया जाए। अशोकनगर निवासी, हम सभी अशोकनगर निवासी आज श्रीमान कलेक्टर साहब से उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे नारीशाला रोड के ऊपर एक शराब की दुकान जो कि पहले भी अलॉट हो चुकी थी और हमने पहले सबने इसका विरोध किया था, उसके बाद में वो बंद हो गई थी, लेकिन पुनः इस आबकारी विभाग के द्वारा इसी शराब की दुकान को वापस खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। हमने 26 तारीख को भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वहाँ पर आबकारी अधिकारी ने हमको, प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि ये दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी, लेकिन अभी भी वो दुकान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है। और हम इसी दुख के साथ और विरोध के साथ यहाँ कलेक्टर साहब के पास आज आए हैं कि कृपया आप हमारे को इस दुकान को बंद करने के आदेश प्रसारित करें और हम समस्त निवासियों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम करें, अन्यथा हमें मजबूर होकर फिर इस काम के विरुद्ध हमको सड़क पे आना पड़ेगा और जिसकी पूर्णतया जवाबदारी इस प्रशासन की होगी। जगदीश शर्मा, अध्यक्ष अशोकनगर स्नेह मंडल, नारीशाला रोड, अजमेर। कब आपने ये नारीशाला से आदेश नगर वाले रोड के ऊपर पूर्व में भी दुकान का आवंटन हुआ था सन 2022 के अंदर। उस समय जन आक्रोश, पब्लिक के विरोध के कारण से उस आवंटन को रद्द कर दिया गया था। अभी पिछले 26 तारीख को पुनः उसी जगह पर उसी दुकान को फिर से आबकारी विभाग द्वारा अलॉट किया गया। हमारे द्वारा विरोध करने पर थानाधिकारी और मुख्य आबकारी अधिकारी वहाँ उपस्थित हुए और उन लोगों ने हमें मुख्य मतलब जबानी रूप से हमको आश्वासन दिया कि ये दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन आज की तारीख में उस दुकान पे अप्रत्यक्ष रूप से शराब की बिक्री हो रही है। और पास में वहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे स्कूल है, पूरा आवासीय क्षेत्र है। हम कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए थे, ज्ञापन दिया है हम लोगों ने कि कृपया करके उस दुकान को निरस्त करके उसके आदेश की कॉपी हमें दिलाने की कृपा करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें। आम जन वहाँ से रोज़ गुजरता है, स्कूल है और उसके पास में मंदिर है और सामने एक बुटीक है और एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है। सब ज्ञापन दिया, जो शराब कारोबारी जो जिसकी वो दुकान, उससे कोई बात करने की कोशिश आप लोगों ने करी? नहीं, हमने उससे कोई बात करने की कोशिश करनी, क्योंकि हम कानून से बंधे हुए हैं। कानूनी तौर पे हम अपना जो प्रयास पूरा कर रहे हैं, हम उससे बात, दुकान खुली नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ शराब की बिक्री हो रही है। महेंद्र राव, पार्षद, वार्ड 34। और इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। मुझे इजाजत, देखते रहे।